हेलो गाइस, दो चर वाले युगपत समीकरणों को वीडियो 9 में हल करने का हम सिखाने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि से। चार विधि आपको हम बता चुके हुए हैं, पांचवा और इसका जो है खास करके लास्ट विधि है, लेकिन इसके बाद एक और भी विधि होगा आलेख विधि से हल करना, लेकिन इधर पांचवी विधि है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर बराबर में जीरो होना चाहिए इस विधि में, वज्र गुणन विधि में। जैसे अब यहाँ दिया हुआ है तो बराबर में 12 है, इसके पहले चारों में दिए हुए था, यहाँ भी अब वही दिया हुआ है। तो प्रश्न में ऐसा आपको अनिवार्य है आपको हल करने के लिए कि बराबर में जीरो हो। तो बराबर में अगर जीरो नहीं दिया हुआ है तो आप इस टाइप से बना लोगे। जैसे दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 12, तो हमने क्या लिखा, प्रदत्त समीकरणों से 2x + 3y - 12 बराबर 0। 12 को बायां में ले आए तो दाहिना में क्या बचेगा, 0। इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। उधर माइनस होता तो प्लस होता। तो फर्स्ट उसी प्रकार से सेकंड जो है 3x - y बराबर 7 से क्या हुआ, 3x - y - 7 बराबर 0, सेकंड हो गया। अब इसको क्या करना है, एक अलग बना लो, x का, y का और 1 का। यहाँ पर x वाला हो गया, ये y वाला लिख रहे हैं। यहाँ कोई चर नहीं है तो उसके बदला में हम 1 लिख रहे हैं। और नीचे क्या लिख दो, x का गुणांक। पहला का में 1 2 है, दूसरा का में 3 है। फिर y का गुणांक क्या है, पहला का में 3 है और दूसरा का में y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो -1 है। तो अब 1 का यानी यहाँ पर क्या है तो -12 - 7, ठीक है। ये लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है, आप भी लिख सकते हो। अब क्या करना है कि x के बटा में कुछ लिखना है, बराबर में लिख दो। y के बटा में कुछ लिखना है, जगह छोड़ दो। तो फिर 1 के बटा में कुछ लिखना है, छोड़ दो। क्या लिखना है तो यहां से लिखना है। x के बटा में लिखना है तो इसको भूल जाओ, क्या बच गया इधर 3 - 1 - 12 - 7। इसको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है और घटाना है। तो पहले किसको गुना करना है, किसमें से किसको घटाना है, तो पहला का में x के बटा में लिखेगा तो इसका गुना कर दो, ऐसे गुना कर दो, 1 हो गया। इसको गुना करके घटा दो, लिखा हुआ है 3 गुना -7, 3 गुना -7 घटाओ क्या, -1 गुना -12, यानी इस टाइप से गुना करते हैं, ठीक है। तो पहला का में ये हो गया, दूसरा का में यानी y के बटा में लिखना है तो इसको भूल जाओ। y के बटा, जिसके बटा में लिखना होगा उस लाइन को भूल जाओ। y के बटा में लिखना है तो इसको भूल दिया, ठीक है। क्या बच गया, 2 3 -12 - 7। यहाँ भी वही काम करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, घटाना है, लेकिन उल्टा। यहाँ पर क्या करोगे, पहले 3 - -12 का गुना, 3 गुना -12 घटाओ 2 गुना -7 लिख दिया गया, ठीक है। उसी ढंग से अगर 1 के बटा में लिखना है तो इस लाइन को भूल जाओ और फिर अब इससे चारों को आपस में यानी तिरछा तिरछी गुना करके घटाना है, लेकिन कैसे, जैसे पहला का, तो पहला का में क्या किया था, ऐसे गुना किया था तो 2 गुना -1, 2 गुना -1 घटाओ, इस टाइप का गुना करेगा, 3 -3 घटाओ 3 गुना 3 लिख दिया गया। यानी पहला का में जौन प्रक्रिया करेगा वही थर्ड में करेगा, जो तीसरा में करेगा वही पांचवा में करेगा, जो दूसरा में करेगा वो चौथा में करेगा, जो चौथा में करेगा वो छठा में होगा। लेकिन कब, जब चर ज्यादा रहेगा तब ना। यहाँ तक चर मात्र 2 ही चर है, वो जब होगा 4 चर 5 चर 6 चर 7 चर सब रहेगा तब की बात है। तो सब क्लास 10 तक आपको 2 ही चर के बारे में सीखना है, आप यही 2 याद रखो, ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। x बटा में -21 - 12 हो जाएगा। उसी ढंग से y के बटा में -12 36 हो गया, और इधर घटा हो गया 7 दूनी 14 प्लस में 1 बटा में -2 और -9 हो गया। इसको फिर सरल कर लिए तो क्या गया, x बटा में -33 बराबर y बटा में -22 बराबर 1 बटा में -11। अब देखो कि इतना बराबर तीनों आपस में बराबर है, तो इसके बराबर से कोई फायदा नहीं है, कोई इसके बराबर से फायदा है। अगर x बटा में -33 बराबर 1 बटा में -11 है तो x बटा क्या लिखेगा, -33 बटा में -11। दोनों माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया, 3 हो गया कट करके। उसी ढंग से
अगर इतना बराबर इतना मानोगे तो y वाला क्या लिखाएगा -22 बटा में -11, दोनों माइनस से है तो प्लस हो गया, कट के 2 हो जाएगा। अतः आंसर हो गया x बराबर 3 y बराबर 2। इस प्रकार से वज्र गुणन विधि हम बनाते हैं। एक बात और याद रखना है, क्या कि आपके क्लास 10 की किताब में एक समस्या है, यहाँ पर 2u + 3v बराबर 6uv एक समीकरण लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण भी इसी टाइप से होगा। मान के चलो 3u + 2v बराबर कुछ भी 7u भी मान लेते हैं हम, अगर ऐसा हो तो। यहाँ पर जैसे इसको हल किया है पांचों विधि से, जैसे पहले करते आए हैं वही करना है विधि से, उसी विधि से u और v का मान निकाल लेना है। लेकिन इसमें एक जोड़ा मान बढ़ जाएगा, क्या आंसर में लिख लीजिएगा कि u बराबर मान के चलो 3, v बराबर 2 आया। इतना तो हल करने से आया, लेकिन एक मान और लिख देना है u v का, क्या a1, u बराबर v बराबर 0। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तार्किक बात है। इसीलिए क्यों लिख देगा कि ये u अगर 0 है, ये 0 है, तो ये भी क्या होगा 0 0 संतुष्ट होगा ना। 0 + 0 0 होगा, ये 0 है तो 6 में गुणा करेंगे 0 से तो क्या होगा 0 ही मिलेगा। मतलब u भी का मान 0 भी संतुष्ट करेगा। तो ये अपना मन से लिख देना है, ठीक है, समझ गया। इस प्रकार से हम आपको 5 विधि तो बता दिया, किसी भी द्विघातीय समीकरण को जनरल विधि है आपको ये। लेकिन एक स्पेशल विधि है जो परीक्षा में कभी कभार अथवा में ही पूछ देता है, आलेखीय विधि से हल करो। तो हम वीडियो 10 में आपको, आज नहीं अगला वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, वह है आलेखीय विधि से क्या रहेगा, को आलेखीय विधि से हल करना वीडियो 10 में सिखाएंगे। समीकरण यही रहेगा। आप अभी तक ले अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आप नहीं जुड़े हैं, तीनों पर मेरा एक ही प्रोफाइल है BKR कुशवाहा। अगर नहीं जुड़े हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं वीडियो 10वीं आलेखीय विधि से हल करना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।